संदीप जी जी हमें एक जिज्ञासा उठ रही है जानने की। हम वो बात जानने की कोशिश करेंगे आपसे। जी जो देवता लोग थे हमारे, जी उनके सभी के पुत्र थे। बिल्कुल। तो सबसे बलशाली पुत्र सबसे बलशाली पुत्र किन देवता का था? जी देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। वैसे तो आपको बता दें कि जितने भी अपने देवी देवता हैं, सिर्फ विष्णु भगवान के छोड़ के, नहीं तो सबको पुत्र हैं। जी, विष्णु भगवान के पुत्र नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद सभी देवताओं के पास पुत्र हैं, लेकिन अगर सबसे शक्तिशाली पुत्र की बात किया जाए शिवम जी, तो सूर्य के जितने भी पुत्र हुए हैं वो अथाह बल के स्वामी हैं, चाहे वो विध्वंसक शक्ति हो या निर्माण शक्ति हो। जी, अब आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। सूर्य पुत्र आप कर्ण को ले लीजिए। जी, कर्ण जैसा योद्धा जो स्वयं भगवान शंकर का धनुष लेके चलता था, कर्ण, उसे परशुराम जी ने वो धनुष दिया था और उन्होंने ये कहा था, परशुराम का आशीर्वाद था कि बेटा जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा इस ब्रह्मांड में कोई तुमको पराजित नहीं कर सकता। परशुराम जी आशीर्वाद दिए थे, क्योंकि परशुराम के शिष्य थे कर्ण। तो कर्ण था वो सूर्यपुत्र था, वो अद्वितीय योद्धा था। उसके बाद आप ले लीजिए शनिदेव। शनिदेव भी सूर्यपुत्र हैं। जी, शनिदेव को आप देख लीजिए कि इस ब्रह्मांड में कोई इंसान, नर तो छोड़िए, कोई भगवान नहीं बचे हैं उनके कुदृष्टि से। जी, और शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। इस दुनिया में कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है, उसको दंड देना, या हाँ, ये शनिदेव का काम है। उनको हम दंडाधिकारी कह सकते हैं। तो वो भी अद्भुत हुए। अब आगे आते हैं बात, सूर्य की एक पुत्री थी जी, जिनका नाम था यमुना। जी, यमुना माता आप देखते ही हैं, संगम में जिनका मिलाप होता है गंगा जी से। जी, तो यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सूर्य की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था छाया, पत्नी का नाम था संज्ञा जी, और दूसरी पत्नी का नाम था छाया जी। तो इसमें जो छाया थी उनकी भी संतानें थी, और जो संज्ञा थी उनकी भी संतानें थी जी। अब आप ले सकते हैं जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे 3 संतान पैदा हुए थे, और जो संज्ञा थी उनसे जो पैदा हुए थे वो सावर्णीय मनु, जिनको हम इस पृथ्वी का पहला इंसान कहते हैं। मनु स्मृति जिन्होंने लिखा था, मनु महाराज और शत्रुपा, ये जो थे वो छाया के पुत्र थे और सूर्य भगवान के पुत्र थे। मनु महाराज भी बहुत तपस्वी और बहुत ही बलशाली थे, ठीक है। अब उसके बाद छाया से ही उत्पन्न होते हैं शनि देवता जी, और छाया से ही तपसी ये भी जैसे यमुना नदी है वैसे ही ये भी नदी है, लेकिन तपसी जो है ये बहुत ही चंचल प्रवृत्ति की है और ये बहुत तेज बहाव की है। जैसे हमारी यमुना तेज है, हाँ, जैसे यमुना है, यमुना में द है, वो उनका वेग बहुत कम है, लेकिन तपसी नदी का वेग बहुत तेज है। तो ये हो गया आपका छाया से जो पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए, ये भी अद्भुत बलशाली थे। और जो आपका संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं, संज्ञा से जो पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए हैं, उनमें से यम जी, जो इनके यमराज हम बोलते हैं, मृत्यु के देवता, ये भी सूर्य पुत्र ही है। और उसके बाद यमुना सभी को पता है, और यमुना के बाद भद्रा भी सूर्य पुत्री हैं। लेकिन भद्रा जो है वो उनकी कुटिल नीतियों की वजह से, उनके शरीर में कुटिलता बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से ब्रह्मा जी से श्राप मिला था उनको, ठीक है। तो इस पृथ्वी, इस यूनिवर्स में अगर देखा जाए
तो किस देवता के जो पुत्र हैं वो सबसे ज्यादा बलशाली हैं? हाँ। तो वो सूर्य पुत्र हैं, जो बहुत ही बलशाली हैं। सूर्य। हाँ, अब आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे 2 अश्वनी कुमार हैं। जैसे हम कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता है, बहुत लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। नहीं, वो 33 कोटि मतलब हमारे 33 उच्चतर देवता हैं, उनमें 2 अश्वनी कुमार के नाम आते हैं। तो अश्वनी कुमार की कहानी आती है इससे कि ये भी सूर्य पुत्र ही हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो इनकी पत्नी छाया थी सूर्य की, वो सूर्य भगवान से नाराज होकर और वो एक घोड़ी का रूप बनाकर घुड़साले में आके बस गई थी, रहने लगी थी, जिससे कि मतलब देश दुनिया उनको पहचान न पाए। वहां सूर्य भगवान घोड़ा बन के आए और उनसे शारीरिक संबंध बनाए थे। जो घोड़े से 2 कुमारों का जन्म हुआ, उन्हें ही हम अश्वनी कुमार बोलते हैं। ठीक है, ये अश्वनी कुमार का काम ये था कि सभी देवी देवताओं का जो उपचार होता था ये अश्वनी कुमार करते। ये जो अश्वनी कुमार हैं जी, अश्वनी अलग है, कुमार अलग है? नहीं, अश्वनी कुमार उनको इसलिए बोला जाता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा जी, और कुमार मतलब एक शिशु, बच्चा। और ये जो अश्वनी कुमार थे, इनके नाम थे नासत्य और दैस्त्र। ये 2 अश्वनी कुमार हैं जो देवताओं का उपचार करते हैं, मतलब वो वैद्य थे।